बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्ताफ़ हुसैन सुमरो आसी। आज हम उस शख्सियत से गुफ्तगू करेंगे, मोहतरम शख्सियत है, बहुत अजीम शख्सियत है, मोहतरम जनाब फ़कीर मोहम्मद सुमरो। बहुत पुराना जियाला, पीपल्स पार्टी का वर्कर, जिसने भिटाइयाबाद में, इस पूरे एरिया में पीपल्स पार्टी का बुनियाद रखा और यूनिट खोला था, और उसके बाद पीपल्स पार्टी में कंटिन्यू चलता आया है और अभी तक काम कर रहा है। तो उस पीपल्स पार्टी में जो है ये फ़कीर मोहम्मद सुमरो पीएस के ओहदेदार भी रह चुके हैं। फ़कीर मोहम्मद साहब जी, यहाँ आबादी में जो अभी इस वक्त जो है एमएनए मोहतरम जनाब अब्दुल हकीम हकीम साहब की जानिब से जो काम दिए गए हैं, या एमपीए यूसुफ साहब से जो काम दिए हैं यहाँ इलाके में, तो आप मुतमिन हैं काम हुए हैं, सही हुए हैं, आप मुतमिन हैं उस कामों से? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक कामों की बात है तो इस हमारी आबादी में जो भी काम किए हैं, अल्लाह की मेहरबानी से वो पीपल्स पार्टी ने काम करवाए हैं। बाकी जो बकाया दावेदार हैं वो तो दावा करते रहेंगे, हमारा उनसे कोई सरोकार नहीं है। शुरू से लेके आज तक जो भी काम हुए हैं, अल्लाह की मेहरबानी माशाल्लाह पीपल्स पार्टी ने काम करवाए हैं, तो हम उनसे मुतमिन हैं। बाकी थोड़ी ज़्यादा उसमें कमी कोताहियाँ हो जाती हैं, कारकुन भी कोई कभी नाराज़ हो जाता है, तो रहा मसला कि काम जो है पीपल्स पार्टी ने करवाए हैं, हम इस बात से मुत्तफ़िक़ हैं। अच्छा फ़कीर मोहम्मद साहब, ये बीटी इलेक्शन जो हुई है 2-3 मरतबा, उसमें आपने चेयरमैन या वाइस चेयरमैन या किसी ओहदे पे कभी अप्लाई किया था? अच्छा, बात यह है कि मैं आपको बायोडाटा शुरू से ये बता रहा हूँ कि जैसे पीपल्स पार्टी का यहाँ पे मैं फाउंडर भी हूँ। जी, तो शुरू में मेरा यहाँ पे जहाँ चाचा बशीर अहमद जुनैद साहब की आटे की चक्की थी, वो मेरा यूनिट था। मैंने शुरू में स्टार्टिंग में वही खोला था, ठीक है। उसी टाइम में जब 100 आदमी इकट्ठे करते थे, वर्कर इकट्ठे करते थे, हम जब तंजीम साजी कर रहे थे, 30-30 रुपया उसी टाइम पे उसकी फ़ीस थी, 30 रुपया। जी, तो 100 आदमी इकट्ठे करना उसी टाइम में बड़ी बात थी। बड़ी बात। अभी तो बहुत दावेदार हैं कि पीपल्स पार्टी के हम बनाई, हमने काम हमने किया है, बाकी तो और सब ऐसे ही हैं, जिनको कहना है वो कहें, हमें उससे कोई सरोकार नहीं है। एक्चुअली बात यह है कि पीपल्स पार्टी का बुनियाद जो हमने रखा है उसमें हमने मेहनत की है। तो 100 आदमी उसी टाइम में इकट्ठा करना कोई मजाक की बात नहीं है। उसी टाइम में जुम्मे के दिन की छुट्टी होती थी, इतवार की छुट्टी तो बाद में हुई है। हम उसी टाइम से पीपल्स पार्टी में काम कर रहे हैं। उसी टाइम में 100 बंदा इकट्ठे करना बड़ी बात थी, जब वहाँ पे इतनी आबादी भी नहीं थी। यहाँ पे आदमी अपने प्लाटों के लिए घूमने आते थे कि भाई हमारे प्लाट पर कोई कब्जा तो नहीं हो गया है। सारी आबादी खाली थी, कोई उक्के दुक्के दुकानें थे, कोई उक्के दुक्के यहाँ पे रहायश थी। तो उसी में 100 कारकुन इकट्ठे करना, यूनिट बनाना कोई मजाक नहीं है। उसी टाइम से हमने अपने खर्चे किए हैं, यूनिट बनाए हैं, पार्टी से हम वाबस्ता रहे हैं, मेहनत की है। जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो की वर्सी होती थी तो उसी टाइम में अल्लाह ताला मोहतरमा को भी जन्नत नसीब करे, उसी टाइम में मोहतरमा की हुकूमत भी नहीं बनी थी, तो उसी टाइम में हम अपने खर्चों पे जुल्फ़िकार अली शहीद भुट्टो की मज़ार पे जाते थे, अपने खर्चे पे गाड़ियाँ ये वर्कर लेके जाते थे, मेहनत की। तो उसी टाइम में हमारा जो डिस्ट्रिक्ट का चेयरमैन था शेरबंद बलोच साहब था, समझ रहे हैं? जी, शेरबंद बलोच साहब था। अब्दुल हकीम साहब भी उसी टाइम से हमारे से वाबस्ता है, माशाल्लाह वो मेहनत करते हैं। 93 में आया था अब्दुल्ला मुराद साहब बलोच साहब, तो उसमें भी हमने भरपूर हिस्सा लिया। इलेक्शन में अपने तरफ से सारा हमने खर्चा किया, दोस्तों को निकाला, हर चीज़ की मेहनत करते आ रहे हैं, करते रहेंगे इंशाल्लाह। हमें नहीं है कि हमें कोई ओहदा चाहिए। बीडी की, हाँ रहा बीडी की इलेक्शन का मसला, तो उसमें भी हम भरपूर चढ़ के हिस्सा लिया है। जो भी पार्टी हमें नुमाइंदा दिया कि भाई इसकी आप मदद करेंगे, तो हमने उसकी मदद की है। लेकिन एक मरतबा जो इससे अगली इलेक्शन थी, हम उसमें खुद इंटरेस्टेड थे कि चेयरमैन की सीट के लिए। उसमें गाजी खान जमाली भी हमारा सीनियर साथी है, डिस्ट्रिक्ट का कोऑर्डिनेटर रहा है।
मैं यहाँ से चलता यूनिट से पीएस यूसी या पीएस का मैं वाइस प्रेसिडेंट रहा हूँ। तो हमारी खिदमत थी, तो हमने उसी अगली मरतबा हमने कहा कि हम खुद खड़े होंगे। तो उसी टाइम में भी हमारे जो साथी हैं, भाई हैं हमारे एडी सुमर साहब, हमने कहा यार नहीं ये सीट हमें दे दो, आप बैठ जाओ और हमें सीट दे दो। तो हमने उसकी ज़िद पे, लेकिन राजा साहब की मेहरबानी थी, राजा साहब ने हमारे ऊपर ये मेहरबानी की कि भाई सीट हम आपको देते हैं, गाजी खान केबाली को, आपको, आप चेयरमैन बल शौक है तो आप पूरा करें। तो एडी साहब ने ज़िद की कि नहीं सीट हमें दे दो, उसमें आप सब दोस्त आए थे वो हमारे पास। हमने कहा कोई ज़िद नहीं है हमारी, हम पीपल्स पार्टी के लिए काम करते हैं, वो भी हमारा भाई है। तो हमने उसके हक़ में विथड्रा कर दिया, वो भी हमने सीट उसको दे दी, एडी साहब को। तो हमारी कोई ज़िद नहीं है, हम पीपल्स पार्टी में काम करने वाले बंदे हैं। हम ये नहीं है कि हमें कोई सीट नहीं मिलेगी तो हम रूठ के घर बैठ जाएंगे, वो नहीं है। तो हम पीपल्स पार्टी की खिदमतगार हैं, पीपल्स पार्टी की खिदमत करते आ रहे हैं और करते रहेंगे इंशाल्लाह। किसी काम पे हमने खड़े होकर, आज तक हमारा ये उसूल है, हमने फ़ोटो नहीं खिंचवाया कि भाई इसी टाइम मेरा फ़ोटो खींचो और ये हमारा काम है पीपल्स पार्टी का, कभी तक नहीं। किसी बड़े लीडरों ने भी याद किया कि यार पीपल्स पार्टी के पुराने सीनियर वर्कर हैं, ओहदेदार हैं, जिम्मेदारान हैं, जो भी काम हो तो इनके तवज्जुह से, इनसे थ्रू हो तो बेहतर है। उन्होंने भी याद नहीं किया है, हमने भी उनको गिला शिकवा नहीं दिए। तो भाई क्यों हमारे को आपने डिग्रेड किया है? हमने किसी से गिला शिकायत नहीं की है और इंशाल्लाह हम पार्टी में काम करते आ रहे हैं, करते रहेंगे। ज़िंदगी तब तक है, हम पीपल्स पार्टी के हैं और रहेंगे इंशाल्लाह। अच्छा फ़कीरमंद साहब, ये आप लोगों की हुकूमत है, सिंध हुकूमत जी। तो ये जो बिटाई आबाद, धनीम बख्श गोठ, राशदी गोठ, बख्तावर की मेन लाइन जो पानी की आ रही है, उसकी पंपिंग स्टेशन है सफूरा पे। ठीक है। तो अभी ईस्ट वालों ने जो सलीम सुमरो जौहर का था, तो उसने क्या किया है कि 10 इंच की हमारी इस आबादी, चारों आबादी की पंपिंग स्टेशन में 10 इंच का पाइप लाइन कनेक्शन करके और गैर कानूनी, गैर शरई ईस्ट में वो पैसों पे, मंथली पे भेज रहा है। कम से कम सुना है कि 10-12 लाख रुपया मंथली है। तो यहाँ इस चारों आबादियों का पानी वहाँ बिक रहा है। इस पे पीपल्स पार्टी के यहाँ नुमाइंदे या अहदेदारान, जिम्मेदारान जो भी हैं, तो किसी को एहसास नहीं है कि हमारा पानी वहाँ क्यों बिक रहा है, उस पर कोई एक्शन नहीं है। तो इस पे आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, आपका ये सही क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आपने ये इंडिकेट करवाया है। तो इसमें मैं अपने नुमाइंदागान को कहूँगा, हमारे एमपी हैं, एमएनए साहब हैं, उनकी नॉलेज में जो हमारे क्लोज दोस्त हैं, जो हमारे चेयरमैन साहबान हैं या उनके साथ जो काम कर रहे हैं, तो उनका ये हक बनता है कि उनको इंडिकेट करवाएं कि भाई हमारी लाइन पे क्यों डाका डाला जा रहा है। तो उसको इन्फॉर्म भी करवाएं और उस पर एक्शन भी उठवाएं। मैं भी इंशाल्लाह अपने तवज्जो से हकीम साहब से बात करूंगा इंशाल्लाह, और यूसुफ साहब से बात करूंगा कि भाई हमारी जो पानी की लाइन है उस पर गैर कानूनी क्यों डाका डाला जा रहा है। तो उनको जो गैर कानूनी ये काम करवा रहे हैं उनको लगाम दें और उनको ये काम, गैर कानूनी काम बंद करवाएं। और ये बंद करवा के ये जो पानी है हमारी आबादी में आएगा तो हमारे लोगों को इंशाल्लाह मुकम्मल सहूलत हो जाएगी और ज़ेरे आब हो जाएंगे पानी में, इंशाल्लाह सहूलत हो जाएगी। वो कनेक्शन काटा जाए, बिल्कुल कनेक्शन गैर काटा जाए, कानूनी, गैर शरई। हाँ, तो एक्शन लेंगे तो हम भी उनके साथ हैं, लेकिन आगे हम खुद इसलिए नुमाइंदे नहीं करें कि हम इस टाइम पे नुमाइंदे नहीं हैं। नुमाइंदे जो हमारे हैं वो आगे होंगे, हम उनके साथ हैं और ये गैर कानूनी कनेक्शन काटा जाए। बिल्कुल ये सही आप जो कह रहे हैं, बिल्कुल। क्योंकि ये मालूमात यूट्यूब चैनल है, इस लोगों नाजरीन को जो है मालूमात देने के लिए ये ज़रूरी है। जी जी। और इस चैनल के तवज्जुह से जो है हमारे बड़े जो एमएनए एमपी साहब है वहाँ उस तक बात को ये पहुँचे, एमडी वाटर बोर्ड तक भी ये बात पहुँचे जो है। जी जी। अच्छा, तो फ़कीरमंद साहब जी, ये आपकी माशाल्लाह गली तो माशाल्लाह ज़बरदस्त बन गई जी। तो और भी कोशिश करेंगे कि दूसरों को भी जो गलियां, आम लोगों की गलियां जो है बनाए, तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ऐसे सीरियल से। बिल्कुल, गलियां जो भी पहले भी पीपल्स पार्टी ने काम करवाए हैं, बिल्कुल जो गलियां रह गई हैं इंशाल्लाह उनका भी काम होगा। हमारी भी ये गलियां
दूसरी तीसरी मरतबा बन रही है, पहली मरतबा हमारी गली नहीं बनी है। ये सारी मेहरबानी जो पीपल्स पार्टी ने की है। अभी भी जो काम आएंगे इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी काम करवाएगी। जिन जिन में अभी पहले फर्स्ट प्रायोरिटी पे ज़रूरत है इंशाल्लाह वहाँ पे हमारे दोस्त जो काम करवा रहे हैं इंशाल्लाह वहाँ पे ही काम करवाएंगे इंशाल्लाह। सारी गलियाँ हो जाएंगी, कोई गली नहीं रहेगी इंशाल्लाह, सब काम मुकम्मल हो जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा फ़कीर अहमद साहब, ये अभी जो पीपल्स पार्टी की ज़िला मलीर की तंजीम साजी का मरहला जो अभी आएगा, यहाँ आया है, तो उसमें आप इंटरेस्ट हैं पीपल्स पार्टी में, तंजीम साजी में, कोई उहदे पे, पीएस पे या कहीं? जी, अल्लाह की मेहरबानी से हमारी कोशिश है, हम दोस्तों से राब्ते में हैं। हमारा जो अभी अल्लाह की मेहरबानी से जो मेहरबान हमारा दोस्त आया है, डिस्ट्रिक्ट का चेयरमैन जो है राजा रज़ाक साहब, उससे हमारे पुराने ताल्लुकात वास्ते हैं, भाई बंदी है हमारी। हम उम्मीद करते हैं कि हमें इंशाल्लाह नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा और मैं पीएस पे या डिस्ट्रिक्ट पे हमें इंशाल्लाह ओहदा दिया जाएगा। हम सीनियर वर्कर हैं और ज़िम्मेदार रहे हैं, यूनिट से चले हैं, पीएस तक आए हैं, आगे भी इंशाल्लाह हमें नुमाइंदगी मिल जाएगी, हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह। कोई फ़कीर अहमद साहब, MNA जनाब अब्दुल हकीम बलोच साहब या मोहम्मद यूसुफ साहब, उनके लिए कोई पैगाम, कोई यहाँ के जो लोगों का जो शिकायतें हैं तो उनके लिए कोई पैगाम? हमारे वो बड़े हैं, MNA साहब हैं और MPA साहब हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत ज़िंदगी दे। वो हमारे पार्टी के सरमाए हैं, वो हमारी पार्टी के लिए सब कुछ काम करते हैं, जो भी है उनके तवज्जो में काम करते हैं, लेकिन शिकायतें थोड़ी ज़्यादा होती रहती हैं। कुछ उनकी भी कमी कोताहियाँ हैं, जो जाके डायरेक्ट उनको कोई बात बताते हैं तो ये नहीं कहते हैं कि यार जो यहाँ के सीनियर वर्कर हैं, ओहदेदार हैं या ज़िम्मेदारान हैं, तो हम उनसे भी पूछें, सलाह मशवरे से काम होता है, वो बेहतर होता है। वो उन पे कहने पे वो भी ऐसे ही काम कर देते हैं, तो उनको भी सोचना चाहिए कि यहाँ के जो मौज़ीन हैं या पुराने नुमाइंदे हैं, काम वाले बंदे हैं, हमें उनसे भी मशवरा लेना चाहिए। ये उनको भी बात सोचनी चाहिए। थैंक यू फ़कीर अहमद साहब, थैंक यू, थैंक यू।